देवपुर, एक गांव जो धुंध और डर में डूबा हुआ है। भारतीय पहाड़ियों में गहराई में बसा यह एक ऐसी जगह थी जिसे समय भूल गया था। पीढ़ी दर पीढ़ी मुश्किलों से जूझते गांव वाले एक काले अतीत के बारे में फुसफुसाते थे। वे प्राचीन रीति रिवाजों, निषिद्ध जादू और एक श्राप के बारे में बात करते थे जिसने उनकी जमीन को ढंक दिया था। मैंने पहली बार देवपुर के बारे में एक घबराहट भरे फोन कॉल से सुना। एक स्थानीय पुजारी, निराश और डरा हुआ, उसने एक बढ़ती हुई बुराई, भयभीत ग्रामीणों और इन सब के केंद्र में दो बहनों के बारे में बताया। उसने मुझसे आने के लिए विनती की ताकि उन्हें अपने घरों को घेरने वाले अंधेरे को समझने में मदद मिल सके। जैसे ही मैंने इस अलग थलग गांव की यात्रा की, कहानियां मेरे दिमाग में गूंजती रही। हर कहानी पिछले से ज्यादा परेशान करने वाली। देवपुर रहस्यों की जगह थी, एक इतिहास में डूबा हुआ जो उतना ही काला था जितना कि उसके हर कोने से चिपकी हुई परछाइयां। मैं इसे महसूस कर सकता था। जैसे ही मैंने गांव की सीमा पार की, एक स्पष्ट बदलाव, एक ठंडा डर मुझ पर छा गया, उन भयावह चीजों का अग्रदूत जिनका मैं खुलासा करने वाला था। तारा और तिशा, एक अजीब सी खामोशी से बंधी जुड़वां। वे एक पहेली थी, यहां तक कि रहस्य में डूबे एक गांव में भी। उनकी आंखें, चौड़ी और भूतियां, ज्ञान की एक गहराई रखती थीं, जो उनकी कम उम्र को झुठलाती थी। उन्होंने कभी बात नहीं की, लेकिन उनकी उपस्थिति ने ध्यान आकर्षित किया। अंधविश्वासी ग्रामीणों ने उनके साथ डर और श्रद्धा के मिश्रण से व्यवहार किया। कुछ लोगों का मानना था कि वे धन्य हैं, दिव्य स्पर्श से युक्त हैं। दूसरों ने उन्हें दुर्भाग्य के अग्रदूत के रूप में देखा। उनकी चुप्पी एक भयावह शगुन। बहनें अविभाज्य थी, उनका बंधन अटूट लग रहा था। जहां एक जाति दूसरी पीछे पीछे चलती, उनकी हरकतें उनकी सांसों की तरह एक जैसी। वे एक बेचैन करने वाला दृश्य थी। दो भूत गांव से गुजरते हुए उनकी खामोशी बढ़ती बेचैनी को बढ़ा रही थी। मैंने उन्हें दूर से देखा। उनकी भयानक शांति ने मेरी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेज दी। वे कौन से रहस्य रखते थे? उन खाली आंखों के पीछे कौन सा अंधेरा छिपा था? जंगल गांव के पास था, हरे और काले रंग की एक जीवित दीवार। ग्रामीणों ने इससे परहेज किया। उनका डर पुरानी कहानियों में निहित था, जो दुष्ट आत्माओं और भूले हुए देवताओं के बारे में थी। उन्होंने दावा किया कि जंगल में ऐसे रहस्य हैं जिन्हें बिना छेड़े छोड़ देना ही बेहतर है। लेकिन मैं एक खिंचाव महसूस कर सकता था, उसकी छायादार गहराई की ओर एक चुंबकीय खिंचाव। हवा की फुसफुसाहट मुझे इशारा करती हुई प्रतीत हो रही थी। देवपुर को परेशान करने वाले रहस्यों के जवाब देने का वादा करती। मुझे पता था कि उसके उलझे हुए दिल में पहेली का एक टुकड़ा है, उस आतंक को समझने की कुंजी जिसने इस गांव को जकड़ रखा है। जंगल में जाना दूसरी दुनिया में कदम रखने जैसा था। हवा भारी हो गई, नम धरती और सड़ांध की गंध से भर गई। अजीब आवाजें घने पत्तों से गूंजती थी, अनदेखी जीवों की सरसराहट, विदेशी पक्षियों की भयानक आवाजें। यह जंगल की एक सिम्फनी थी, सुंदर और बेचैन करने वाली। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मुझे प्राचीन पेड़ों पर उकेरे गए अजीब प्रतीक दिखाई देने लगे। वे प्राचीन थे, उनके अर्थ समय के साथ खो गए थे, लेकिन उनकी शक्ति निर्विवाद थी। एक ऐसी ऊर्जा विकीर्ण कर रही थी जिससे मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। ये केवल निशान से कहीं अधिक थे। ये चेतावनी थी, एक भूली हुई भाषा के अवशेष जो एक ऐसी शक्ति की बात करते थे जिसे विचलित नहीं किया जाना चाहिए। भाग 4, खूनी चांद उगता है, खूनी चांद की रात। यह एक ऐसी घटना थी जिससे ग्रामीण पीढ़ियों से डरते थे। एक ऐसी रात जब नश्वर और अलौकिक के बीच की बाधा सबसे पतली होती थी। एक रात जब अंधेरे का बोलबाला था, हवा प्रत्याशा से चटक रही थी। रात की सामान्य आवाजें एक अजीब सी खामोशी से बदल गईं। ग्रामीणों ने खुद को घरों के अंदर बंद कर लिया। उनके चेहरे दहशत से पीले पड़ गए। वे जानते थे कि इस रात का क्या मतलब है। बलिदान की रात, डर की रात, एक ऐसी रात जब अंधेरा अपना हक मांगता है। मैं वातावरण में बदलाव महसूस कर सकता था। हवा भय से भारी थी। चांद रात के आकाश में एक लाल रंग का गोला गांव पर एक भयानक चमक डाल रहा था। सब कुछ खून और छाया के रंगों में रंग रहा था। यह एक सुंदर और भयानक दोनों ही नजारा था। उस शक्ति की याद दिलाता था जो हमारी समझ से परे है। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, जंगल में फुसफुसाहट तेज होती गई और जोरदार कुछ आ रहा था।
कुछ प्राचीन और भूखा, कुछ ऐसा जो इस डर के प्रति आकर्षित था, जो देवपुर के हृदय में धड़क रहा था। भाग 5, चीखों की रात। एक खून जमा देने वाली चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। यह एक ऐसी आवाज थी जिससे मेरी रीढ़ में कंपकंपी दौड़ गई। आतंक का एक आदिम रोना जो अकल्पनीय दर्द की बात करता था। फिर एक और एक और। रात अफरा तफरी में डूब गई। ग्रामीण, उनके चेहरे डर से विकृत, सड़कों पर उमड़ पड़े। उनकी चीखें अंधेरे में गूंज रही थीं। खूनी चांद ने लंबी विचित्र परछाइयां डाली, परिचित चेहरों को डरावनी आकृतियों में बदल दिया। यह एक बुरे सपने का दृश्य था, डर और निराशा का एक भयानक नृत्य। मैं हंगामे के स्रोत की ओर दौड़ा। मेरा दिल मेरी छाती में धड़क रहा था। मैं जितना करीब पहुंचता गया, चीखें उतनी ही ज्यादा उन्मत्त होती गईं, जब तक कि वे बहरी शुद्ध विशुद्ध आतंक का कोरस न बन गई। जब मैं गांव के चौक पर पहुंचा तो मैंने जो देखा वह हमेशा के लिए मेरी याददाश्त में समा जाएगा। ग्रामीण आपस में सटे हुए थे। उनकी आंखें डर से चौड़ी थीं, क्योंकि वे एक भयानक तमाशा देख रहे थे। चौक के बीच में खूनी चांद की भयानक चमक में नहाई हुई तारा और तिशा खड़ी थी, लेकिन कुछ अलग था। उनकी आंखें जो कभी खाली थीं, अब एक अप्राकृतिक रोशनी से जल रही थीं, एक द्वेषपूर्ण आग जिससे मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई।